इसको हम लोग थोड़ा सा ट्राई करेंगे कुछ पाठ को सुनने के लिए। तो इसमें देखिए भगवद गीता कृष्णा अर्जुन को बोलते हैं, तो इसमें पहले बताते हैं कि अर्जुन को क्यों बताते हैं। तो अर्जुन को इसलिए बताते हैं कि अर्जुन उनका भक्त एंड सखा है। तो भक्तसी में सखा चेती रहस्यमी एतद उत्तमम। तो भगवान किसको उनका हार्ट बताएंगे, तो जो जिसको प्यार करेगा उसी का हार्ट उसको ओपन करेगा। तो इसलिए भगवान भक्त को प्यार करते हैं, भक्त भगवान को प्यार करते हैं, इसलिए भगवान ने उनका जो हृदय को खोल दिया है अर्जुन का पास में। तो अर्जुन का फ्रेंड है, तो इसलिए जो फ्रेंड और भक्त, ही इज ऑल्सो ही इज ए डिवोटी बट इन द मूड ऑफ फ्रेंडशिप। सो देन कितना टाइप का इस टाइप का भगवान के साथ में रिलेशनशिप हो सकता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि भगवान और भक्त का साथ में, भक्त का बीच में जो रिलेशनशिप है, ये किस टाइप का रिलेशनशिप, कितना टाइप का रिलेशनशिप में हो सकता है, या भाव का आदान प्रदान हो सकता है। तो इसलिए 5 टाइप का भाव का आदान प्रदान हो सकता है। 5 टाइप का भाव है। एक शांत रस होता है, एक दास्य रस होता है, साक्ष्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। तो इस टाइप का 5 टाइप का रस है कि भगवान और भक्त, भक्त भगवान के साथ में ये 5 प्रकार रस में रस का आस्वादन करता है या भाव का आदान प्रदान करता है। रस, रस मीन्स टेस्ट है, रस मीन्स भाव। तो यहाँ पे ये जो भगवान और अर्जुन का बीच में जो रिलेशनशिप था, ये फ्रेंडली रिलेशनशिप था, ये साक्ष्य रस था। तो उसका अलावा और भी 4 टाइप का रस है जो शांत रस है। तो शांत रस में भगवान को भक्त अप्रिशिएट करता है, लेकिन डायरेक्टली सर्विस कुछ नहीं कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल वृंदावन में जो गायें हैं, तो ये भगवान को अप्रिशिएट करते हैं। भगवान वृंदावन में जो पेड़ पत्ता है, ये सब भगवान को अप्रिशिएट करते हैं, भगवान को बहुत प्रेयर करते हैं, लेकिन इनका कंडीशन इस टाइप का है कि डायरेक्टली वो सेवा नहीं कर पाते हैं। उनको कोई दूसरा सेवा में लगा सकता है, तो लेकिन डायरेक्टली वो सेवा नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे टीचर बोलते हैं, मटेरियल वर्ल्ड का एक एग्जांपल देते हैं कि शांत रस के टाइप का है। सपोज कोई फिल्म स्टार है, साउथ इंडिया में बोलते हैं कि एक स्पेशल हीरो है। तो हीरो जब एक फिल्म का जो इनाग्रेशन होता है या फर्स्ट मैटिनी शो में जाते हैं कोई, पहले वो हीरो जब अपीयर करता है उस फिल्म में, तो ये लोग देख के उसको अप्रिशिएट करते हैं। कोई उनका साथ निकाल के घुमाता है, तो कोई व्हिसल बजाता है। तो लाइक दैट, बट वो हीरो के साथ में डायरेक्ट इसका संपर्क नहीं है, लेकिन वो रेसिप्रोकेट करता है, वो सोचता है कि मैं उसको प्यार करता हूँ। तो ये मटेरियल वर्ल्ड का मंडन एग्जाम्पल है। सिमिलरली जो शांत रस में रहते हैं, तो भगवान का साथ में वो भगवान को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन डायरेक्टली उसी टाइप का रिलेशनशिप में डायरेक्ट नहीं रह सकते हैं, सेवा नहीं में लगाता है तो वो सेवा करते हैं। तो ये शांत रस हो गया। दास्य रस में भगवान का दास का हिसाब से रह के सेवा करना है। तो ये दास्य रस में ऑल मैक्सिमम आर इन दिस दास्य रस, और ऑल आर इन दास्य रस है। इन मिनिमम ये क्वालिफिकेशन है कि दास्य रस में रहना पड़ेगा, क्योंकि जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो इसीलिए दास्य रूप रस में सब रहते हैं। तो जैसे आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, भगवान का जो दास का हिसाब से, हम लोग दास का हिसाब से भगवान को सेवा करते हैं। तो इसीलिए दास्य रस में रह के हनुमान जी जैसे राम जी का सेवा करते थे, वो दास्य रस में करते थे। तो उस टाइप का साक्ष्य रस में कृष्ण अर्जुन के साथ में, अर्जुन जी जो है कृष्ण के साथ में साक्ष्य रस में थे। उनका जो गोपा फ्रेंड्स वो लोग थे, लाइक मधुमंगल है, श्रीदाम है, तो ये सब साक्ष्य रस में थे। माधुर्य रस में बात्सल्य रस में नंद महाराज, देवकी, तो ये जशोदा माँ, सो रोहिणी माता जी, सो दीज ऑल आर इन साक्ष्य माने माधुर्य रस में, वात्सल्य रस में है। तो माधुर्य रस में कौन है, तो राधानी माधुर्य रस में है, गोपी लोग माधुर्य रस में है। तो इसीलिए ये जो 5 टाइप का रस के बारे में जो है यहाँ पे जो हम लोग इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद में भी बताते हैं। तो ये 5 टाइप का रस है, जो हाईएस्ट रस है वो माधुर्य रस है। बट इन नो केस कोई भी रस में रह के भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो एक रस अगर माधुर्य स्टॉप है, तो इट इंक्लूड्स द अदर 4 रसा। तो इसलिए माधुर्य रस का जो रहते हैं उसका अंदर में दास्य, साक्ष्य, वात्सल्य रस भी है, और सरस रस है, इसमें आ जाते हैं। तो एक हायर रस है, उसका नीचे रस को इंक्लूड करता है। तो हमारा जो सीक्वेंस है रस का लेवल है, तो साक्ष्य पहले जैसे शांत रस है, देन दास्य रस है, देन साक्ष्य रस है, देन वात्सल्य रस है, देन माधुर्य रस है। तो ये सीक्वेंस है।
तो इसमें ये प्रभुपाद ने इसमें भी ये रस का बारे में टच करते हैं। और प्रभुपाद ने इसका पहले बोलते हैं कि भगवद गीता का स्पिरिट क्या है, व्हाट इज स्पिरिट, मतलब किस मूड में और किस टाइप में हम भगवद गीता को स्टडी करना है या इसको रिसीव करना है। तो ये बोलते हैं कि प्रभुपाद ने बताते हैं स्पिरिट ऑफ दिस भगवद गीता इज इटसेल्फ इन लिखा गया है, मेंशन इन भगवद गीता इटसेल्फ। इसमें प्रभुपाद ने बताते हैं कि कोई एक डॉक्टर का पास में मेडिसिन लेने का जाता है तो मेडिसिन कैसे लेना है वो प्रिस्क्रिप्शन उसमें लिखा रहता है, या समटाइम्स ऑन द मेडिसिन का ऊपर में भी लिखा रहता है प्लीज टेक दिस मेडिसिन 1 टीस्पून ऑफ मेडिसिन डेली ट्वाइस, सो फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस लगते हैं। तो इस टाइप का भगवद गीता को कैसे लेना है, कौन सा स्पिरिट में लेना है, तो ये भगवान ने भगवद गीता में बता दिया कि कैसे लेना है, ऐसे बोल रहे हैं। तो सिमिलरली भगवद गीता शुड बी टेकन or accepted as it directed by the speaker himself. The speaker of Bhagavad Gita is Lord Krishna. He is mentioned on every page of the Bhagavad Gita. कैसे है ने भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड हेड, कृष्ण कौन है कि ये पुरुषोत्तम है, सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड हेड है। तो हम लोग अगर भगवान को कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं तो ये भगवद का पढ़ के कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब कि कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड हेड, ये कंप्लीटली उनको एक्सेप्ट करना है, तभी ये भगवद गीता पढ़ेंगे तो कोई फायदा है या उसको रिसीव कर सकते हैं। अगर हीरो को भूल जाएं तो फिर वो फिल्म जाके कोई फायदा नहीं होता। इसीलिए ये भगवद गीता में हीरो सुजीत कृष्णा, तो ये कृष्णा को कौन है, कृष्णा है हमारा सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड हेड, भगवान है। तो इसीलिए यहाँ पे जब भी लिखा जाता है गीता में, जब कृष्णा बोलने शुरू करते हैं तो उसमें पहले लिखा था श्री भगवान उवाच। ऐसे नहीं थे क्यों, लोगों को पता नहीं चलेगा कि कृष्ण उवाच लगेंगे तो बोलेंगे भगवान दूसरा कोई होगा। तो इसलिए भगवान श्री भगवान उवाच मीन्स कृष्ण उवाच मीन्स श्री भगवान उवाच। तो इसीलिए भगवान और कृष्णा, कृष्ण इज भगवान ओनली, देयर इज नो अदर पर्सन इज भगवान। तो ये स्पिरिट में हमको बहुत जगह पढ़ना पड़ेगा। अगर हम सोचेंगे भगवान नहीं है, कृष्ण इज जस्ट ए मिराकुलस पर्सन या ही इज हैविंग मोर पावरफुल पर्सन, उस टाइप का अगर सोचेंगे तो ये भगवद गीता को हम समझ में नहीं पाएंगे। तो भगवद गीता समझने के लिए पहले भगवान कृष्ण को भगवान बोल के जानना पड़ेगा। तो ये दिस इज द स्पिरिट, एंड इसमें वो भगवान, but at the same time we should know that Lord Krishna is supreme person Godhead, as is confirmed by not only अर्जुन नहीं बोल रहे हैं, गीता में बोलेंगे वो अकेला नहीं है, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्क स्वामी, शंकराचार्य, चैतन्य महाप्रभु एंड मेनी अदर अथॉरिटी वैदिक नॉलेज जो जिस है अथॉरिटीज है जिन वो बोले हैं। तो लॉर्ड भी उनका बारे में खुद भी बोलते हैं, माने जो पुराण में बोला गया है भगवान के बारे में, जैसे भागवत में लिखा गया है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो एते जंग कड़ा पंक्ष कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो जितना भी भागवत में डिस्क्राइब किया है डिफरेंट अवतार का ऊपर में, तो कृष्ण स्वयं भगवान है बोल के बोला जाता है। तो और उनसे सब एक्सपेंशन आते हैं और एक्सपेंशन का एक्सपेंशन आते हैं। तो इनका अंश होता है एक्सपेंशन और उनका कड़ा होता है एक्सपेंशन का एक्सपेंशन। तो जैसे मत्स्य अवतार है, बरहा अवतार है, नृसिंह अवतार है, ये सब भगवान का एक्सपेंशन होता है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण है और उनसे सब अवतार आते हैं, इसको पता होना चाहिए, तो अभी भगवत गीता को हम समझ सकते हैं, नहीं तो हम समझ नहीं सकते हैं। तो इसीलिए भागवत पुराण में बोला गया है और ब्रह्मा संहिता में भी भगवान जो ब्रह्मा ने खुद प्रेयर करते हैं कृष्ण को, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो आप ही भगवान हो एंड आप परम ईश्वर हो, आप अनादि हो, तो आपसे सब कुछ निकलता है। तो ये बारे में ब्रह्मा प्रेयर करते हैं, शिव जी भी भगवान को मेडिटेट करते हैं। तो भगवान देखिए, भगवान शिव जी का भी हाथ में एक जपमाला है, वो किसका नाम लेते हैं, तो वो भगवान का नाम लेते हैं। ब्रह्मा जी का हाथ में एक जपमाला है, तो हम लोग भी जप करना चाहिए भगवान का, कलयुग में ये जप करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इवन आप देखिए दुर्गा देवी जो माया का एक्सटर्नल एनर्जी है, जो अधिकारी है भगवान का एक्सटर्नल एनर्जी है, उनका भी एक हाथ में भी जपमाला रहता है। तो इसलिए सब कोई जप करते हैं, भगवान को स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, नाम लेते हैं, सब कोई जप करते हैं। तो हम लोग भी कलयुग में ये भगवान का नाम लेना चाहिए। इसमें
नेक्स्ट में ये बोलते हैं कि अर्जुन इज डिवोटी एंड फ्रेंड, इसीलिए हम लोग जो डिस्कस किया, जब भगवान अर्जुन को क्यों बताया भगवत गीता, तो इसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, भक्त होना चाहिए कि जो कि भगवान को अंडरस्टैंड करना चाहता है, भगवान से संपर्क रखता है, भगवान का सेवा करता है, तो वो शुद्ध भक्त है, तो भगवान उनको उनका बारे में बताते हैं, तो भगवान उनको रिवील करते हैं जो भक्ति योग में रहता है। तो भक्त्या माम अभिजानाति, तो ओनली बाय डिवोशन ओनली वन कैन अंडरस्टैंड कृष्णा, नो by no other process, by no कर्म योगो, by no ज्ञान योगो, by no ध्यान योगो, ओनली बाय भक्ति योगो। इसलिए बृहद नारद पुराण में बोला जा गया है कि हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम, कलो नास्ति एवं नास्ति एवं नास्ति एवं गतिरन्यथा, नो अदर वे, नो अदर वे, नो अदर वे इन द कली युगो एक्सेप्ट दी हरि नाम। तो इसलिए नो कर्म योगो 3 बार बोलते हैं, मतलब नो कर्म, नो ज्ञान, नो ध्यान योग, ओनली भक्ति योग, तो इसमें पॉसिबल होता है। तो इसीलिए कली संतरोपनिषद में भी यही बोलते हैं कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये जो है कली, ये नाम, दीज 16 नेम्स ऑफ कृष्णा, जो कि कली का जो कलमस जितना पाप है उसको खत्म कर सकता है। तो एक कृष्ण नाम कोटि कन्यादान तथापि न है समान, उसका साथ में समान नहीं हो सकता है। एक कृष्ण नाम का साथ में कोटि कन्यादान करेंगे, और हंड्रेड्स ऑफ गोल्डन गोल्ड का अगर दान देते हैं भी भार में, तब भी वो समान नहीं होता है। तो इसलिए कृष्ण नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए यहाँ पे बोला जाता है कि कृष्णा, इसलिए एक बार कृष्ण नाम का साथ राम राम रामेति, तो एक कृष्ण नाम का साथ में कृष्ण का जो राम जी का 3 नाम ले लेंगे समान होता है, और एक राम नाम का साथ में विष्णु का सहस्र नाम का साथ में समान होता है। तो हम लोग विष्णु सहस्र नाम, विष्णु का 1000 नाम, विष्णु सहस्र नाम लेते हैं, 10 मिनट लगता है। तो 10 मिनट का टाइम नहीं होगा तो राम अगर एक बार बोल दिया तो ये विष्णु सहस्र नाम का जो फल मिल गया। और राम 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 3 बार बोलने से जितना जो फल मिलता है, एक बार कृष्ण तो उस फल मिलता है, लोगों के पास नहीं है। तो इसीलिए इस समय में केवल हरि नाम करते हुए एक भगत जो एक धाम को जा सकते हैं। तो इसीलिए कलि दोषो निधे राजन अस्ति है एक महान गुण, कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संगम परम ब्रजेत। कली में बहुत सारा फल, कलि युग में बहुत सारा सबका पास में बहुत ही नाम करने से, कीर्तना देव कृष्ण से, ओनली कृष्ण का कीर्तन करने से मुक्त मुक्त संग समाज मुक्त प्राप्त हो सकता है, भगवत धाम जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे इम्फेसिस दिया जाता है कि हरे कृष्ण महामंत्र का। तो अर्जुन एज ए डिवोटी एंड फ्रेंड भगवान उनको ही बोलते हैं, और परंपरा माध्यम में ही आना चाहिए, बिना परंपरा तो पहले बोलते हैं कि परंपरा में भगवान एक बार बोलते हैं, जब भगवान आके बोलते हैं। तो इसीलिए जुदा जुदाई धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, तो जब जब ग्लानि होता है, जब जब धर्म का क्षय हो जाता है, तो भगवान फिर बोलते हैं। लेकिन इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि अर्जुन पहले इसको भी बोला था, तो आपको पहले बार नहीं बता रहा हूँ, ये पहले मैं दूसरा कोई बोला था। तो उस टाइम में किसको, जो ये सनगढ़ है विभूषण, उनको बोला था, उनसे विभूषण मनु मनु से इक्षु इसका होके आया, लेकिन बीच में फिर ब्रेक हो गया। तो ये ज्ञान जो ब्रेक हो गया, तो इसलिए आप ये तुमको ज्ञान दे रहा हूँ। तो इसीलिए हमारा पास में ज्ञान कैसे पहुंच रहा है, तो इसमें चैतन्य महाप्रभु आए, और हम लोग श्रील प्रभुपाद इसमें 32 नंबर सीरियल में है, स्टार्टिंग फ्रॉम कृष्णा। तो ये परंपरा स्ट्रांग होता है। और सेकंड परंपरा है कि लक्ष्मी जी का श्री संप्रदाय होता है, जो कृष्णा लक्ष्मी जी को भी ज्ञान दिए थे, भगवत ज्ञान। और थर्ड में शिव जी को दिए थे, तो रुद्र संप्रदाय है। और फोर्थ में निम्बार्क स्वामी, जो चार 4 तो अब अगर ये परंपरा छोड़ के दूसरा क्षण परफेक्ट नॉलेज नहीं होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आदमी से सुनना नहीं चाहिए। जो परंपरा में रहते हैं हुए, जो भक्ति करते हैं, उनसे श्रवण करने से
हमारा कुछ चेंजेस होता है, अगर पाएंगे, नहीं तो क्या होगा। और सेम गीता भागवत हम सुनेंगे तो ये क्या 20 जैसे हो जाता है। जैसे बोलते हैं कि वैष्णवर मुख गिरनाथ पूत हरि कथा मृत श्रवणम नैव कर्तव्यम तपोचिष्ट जथा पयो। जो सांप अगर कोई पय मीन्स अमृत मुंह लगा दिया तो वो अमृत नहीं रहता है, वो विष हो जाता है। तो इसीलिए ये भगवत गीता श्रीमद् भागवतम ये जैसे पय जैसे अमृत जैसे है, लेकिन कथामृत है, भगवत का ये अधरामृत है। तो लेकिन ये अमृत को अगर कोई दूसरा से सुने जो कि वैष्णव या परम, इसका स्पिरिचुअल डेथ कराता है। तो इसीलिए हम सोचते हैं कि किस कहते हैं ऐसे सुनते हैं जो लाइफ में इसीलिए तो अर्जुन को बोलते हैं, क्योंकि तुम मेरा सारा भक्त है, तुम सबको बता देते हैं। तो क्यों नहीं बताया, पर किसको पात्र खुद ढूंढते हैं, किसको बोलना है, जो इसको ठीक से रिसीव करके फिर आगे बढ़ाता है। तो इसलिए भगवान ने 4 आदमी को चुना। तो जिसमें ब्रह्मा है तो ब्रह्मा माधव, ब्रह्मा से नारद व्यासदेव, इसमें परंपरा हम आते हैं। तो फिर यहाँ पे भी ये आ सकता है कि अर्जुन जब सुने थे तो अर्जुन का कोई परंपरा है क्या। तो एक्चुअली अर्जुन का जो सुन रहे थे में व्यासदेव भी थे, तो इसीलिए ये व्यासदेव का परंपरा में हम लोग सुन रहे हैं। तो इसलिए ये ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय है। तो ये परंपरा विहीन मंत्र ही निष्फला मता। अगर परंपरा ठीक नहीं है तो वहां पे मंत्र, हरिनाम भी मंत्र है, उसका फल कुछ नहीं मिलता है। तो हम लोग बोलते हैं कि कोई भी जाते हैं, हरिनाम तो लिखा गया है, हम लोग हरिनाम कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये फल नहीं मिलता जो फल उससे मिलना चाहिए। वो क्या फल है, ये शुद्ध भक्त, शुद्ध प्रेम, कृष्ण प्रेम जो है वो मिलना चाहिए। वो नहीं मिलेगा, दूसरा चीज मिलेगा। जैसे धर्म अर्थ काम और मोक्ष मिल जाएगा, कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं, परंपरा में नहीं है, किसी अथॉरिटी नहीं है, तो अपना अपना करते जा रहे हैं, तो उसमें फल मिलता है, वो चतुर्पुरुषार्थ मिलता है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष तक मिल सकता है। तो इसमें अपना मेटेरियल डिजायर है कि आप कुछ पैसा पा सकते हो, कुछ जस ख्याति पा सकते हो, लेकिन कृष्ण प्रेम, शुद्ध कृष्ण प्रेम नहीं मिलता है जब तक हम कोई ये परंपरा का, जो शुद्ध परंपरा में रहते हुए किसी के शुद्ध भक्त का पास से हम सुनते हैं या उनसे ऑथराइजेशन में नाम करते हैं, तभी हमको ये कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो इसीलिए इसको सुनना चाहिए परंपरा में। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान परंपरा का ऊपर में भी एम्फसाइज दिया था। तो कि इसको हम जो ब्रेक हो जाएगा फिर मैं दूंगा, वो परंपरा में आपको सुनना है। तो ये जो 5 टाइप का रिलेशनशिप में अभी अर्जुन को बताया, एक रिलेशनशिप ये सखा सखा जी से है, तो रेस्ट का भी और जो बताए थे। तो इसमें यहाँ पे प्रभुपाद स्वरूप सिद्धि के बारे में बताते हैं। तो स्वरूप क्या है, तो जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, हम भगवान का नित्यदास है, इसको रियलाइज करना है। और डिफरेंट टाइप का रिलेशनशिप में जो हम 5 टाइप का रिलेशनशिप है, हर जीव उसका एक पर्टिकुलर, लेकिन उसको पता नहीं, वो भूल गया, ये मेटेरियल वर्ल्ड में आते हुए वो भगवान के साथ में संपर्क को छिन्न हो गया है। तो उसको समझ में नहीं आया था, भूल जाता है कि मैं कौन सा टाइप का रिलेशनशिप भगवान के साथ में ओरिजिनली था। तो इसीलिए यहाँ पे आने से फिर इनको एक सेवा में भगवान का लगना पड़ेगा। वो सेवा क्या है ना, नित्य दास। तो ये दास्य रूप में रह के भगवान का सेवा करके ग्रेजुअली करते कृष्ण का थे या ओनली दास में रहे। तो इसीलिए तो तभी उसको रियलाइज होता है, तभी उसको बोलते हैं स्वरूप सिद्धि। तो प्रभुपाद इसको बोलते हैं कि by the process reversal service one can revive that surupa, and that stage called is called siddhi, perfection of one's constitutional position। तो हम कौन सा मौलिक पोजीशन में है आउट ऑफ 5 रिलेशनशिप, उसको रियलाइज कर सकता है। बट शुरू में दास्य रूप में, दास्य रस में रह के भगवान का सेवा करना है। उसका जब प्यूरिटी आएगा, जब वो फ्री फ्रॉम ऑल अनर्थज हो जाएगा, तो उसको रिलीज या इसको रियलाइज कर सकता है कि वो भगवान का साथ में कौन सा रस में रहता था, माधुर्य, वात्सल्य, साख्य या दास्य रस में है। तो उसको बोलते हैं स्वरूप सिद्धि। नाउ अर्जुन, हाउ अर्जुन एक्सेप्टेड, कि अर्जुन इसको कैसे भगवत रिसीव किए, हम लोग को इस टाइप का रिसीव करना है। तो इसलिए 10th चैप्टर में अर्जुन ने भगवान को कैसे रिसीव किया, कि आप ही जैसे बोले स्पिरिट ऑफ भगवत गीता, कि अर्जुन कृष्ण को मान कैसे माने, कि भगवान को वो सुप्रीम पर्सनालिटी, वो तो संपूर्ण भगवान पुरुषोत्तम है, तो उस कंप्लीट है, उनको उसी टाइप का माने थे। इसीलिए
अर्जुन सेड आप ही परम ब्रह्म है, तो परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम विभुम आहुस्तम रस्य असित बदसी केशव नहिते भगवान व्यक्ति विदुर देवन दानव। तो पहले तो बोलते हैं आप परम ब्रह्म है, परम धाम है, परम भगवान है, परम शाश्वतम है, इटरनल है, आप दिव्य है, आदिदेव आप तो इटर्नल फर्स्ट पर्सन है। हाँ, तो अजम आपका जन्म नहीं होता है, विभु है, विभु एंड अणु, विभु इज कंप्लीट मीन होल है, और अणु मीन्स पार्ट है। तो आप कंप्लीट हो, आप परम धाम, आप ही हमारा रेस्टिंग प्लेस है। तो ये परम इस टाइप का बोलते हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बोलते हैं कि अर्जुन नहीं बोले, अकेला बोल नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, असित देवाल व्यास ये सब बोले हैं, क्योंकि लोग बोले कि अर्जुन का फ्रेंड थे इसलिए उनको फ्लैटरिंग करके बोल दिया आप भगवान है। तो ऐसा नहीं है, अथॉराइज्ड बाई ऑल शास्त्र में ये लिखा गया है, और जो डिफरेंट आचार्य है इसको कंफर्म भी किए हैं। इसलिए और उसका बाद में कैसे बोलते हैं कि गीता को कैसे रिसीव करना है, अर्ध कुक्कुटी नहीं जैसे नहीं है। अर्ध कुक्कुटी मीन्स एक हैन या कुकुट कुकुट है, इसका जो आधा पार्ट को हम ग्रहण करते हैं। एक दो भाई थे, उनका एक कुकुट था जो दोनों में डिवाइड किया। जो हैन को बोलता कि मैं कौन सा पार्ट लूंगा, तो सब कोई बोलते हैं कि मैं पीछे वाला लूंगा, क्योंकि पीछे में अंडा मिलता है। तो लेकिन बोले तो एक दोनों तो पीछे नहीं ले सकता है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं ठीक है इसको डिवाइड कर देते हैं, कोई आगे लेगा और पीछे लेगा। लेकिन आगे पार्ट को क्या है ना, खिलाना पड़ता है, मुंह में खिलाएगा तो अंडा देगा। तो कोई चाहता नहीं खिलाने के लिए, तो बोलता है ठीक है इसको आधा आधा कर देते हैं, तो काट देते हैं। तो काट देते हैं, जो जो मुंह से कोई खिलाएगा तो आधा कट गया तो अंडा कहाँ देगा। तो इसी टाइप का अर्ध कुक्कुट न्याय की भगवत गीता को हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग यही करते हैं कि मेरे को जो सूटेबल है उसको ग्रहण करेंगे, जो सूटेबल नहीं है उसको रिजेक्ट करेंगे। तो इसलिए हमारा अपना का हिसाब से सिलेक्शन एंड रिजेक्शन करते रहते हैं, वो नहीं होगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं सर्वमेतदृतमन्य। लास्ट में अर्जुन ने बोल रहे हैं, गीता का खत्म होता है तो कृष्ण पूछते हैं और कुछ दोबारा बोलना है क्या, ये समझ गया? तो ये बोलते हैं मैं समझ गया। और जो समझ गया तो कैसे समझा, जो आप जैसे बोल रहे हो, हम लोग समझ समझ के ना समझ रहते हैं, समझ जाते हैं लेकिन फिर काम करने का टाइम वो नहीं करते हैं। हम लोग गीता समझ जाते हैं, लेकिन जब लाइफ में प्रैक्टिस करने का बात आता है तो उस टाइम हम भूल जाते हैं, ये नहीं होता है हमसे। तो इसलिए भगवद गीता इज ए स्क्रिप्चर व्हिच हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द लाइफ का लेबोरेटरी। हमारा लाइफ एक लेबोरेटरी है, इसमें ये भगवद गीता को इम्प्लीमेंट करना है। ऐसा नहीं कि गीता को खाली पढ़ के रख देना है। तो इसलिए यहाँ पे अर्जुन बोलते हैं सर्वम एतद् मन्ये, जो आप बोल रहे हैं इसको मैं कंप्लीटली एक्सेप्ट करता हूँ। यन्मा बदसी कछव, हे केशव आप जो बोल रहे हो, और जो पूरा गीता को जो आप बोले, मैं हर बात को 100% मानना चाहता हूँ। नहीं तो भगवान व्यक्ति विदुर न देवो न दानव, आपको कोई नहीं जान सकता है, ना देवता जान सकते हैं, ना दानव जान सकते हैं, ना भक्त माने भक्त के अलावा और कोई नहीं जान सकता है। तो इवन देवता भी लोग भी शुद्ध भक्त नहीं होते हैं। तो एक्सेप्ट विष्णु, एक्सेप्ट शिव जी एंड ब्रह्मा जी। तो ये इनको जो दूसरा डेमिगॉड्स इनको समझ में नहीं आएंगे इनको। तो इसलिए यहाँ पे बोलते हैं सर्वमे तत्र मन्ये। तो हम भगवद गीता को एज इट इज, इसलिए प्रभुपाद लिखे भगवद गीता एज इट इज, क्योंकि ये शुद्ध भक्त है। तो ये जैसे परंपरा में आया उसको बिना छेड़खानी करते हुए, नो एडिशन नो डिलीशन, प्रभुपाद उसको एज इट इज प्रेजेंट किया। इसलिए देयर आर 400 टाइप्स ऑफ या मोर देन दैट भगवद गीता ट्रांसलेशन इज गिवन बाय डिफरेंट पीपल। बट ये अवैष्णव मुख गिरनाथ जैसे होता है, इसको अगर सुनेंगे तो हमारा कोई भक्ति में बढ़ नहीं सकते है, उसको हम खत्म हो जाएगा। तो इसलिए 4 परंपरा में जो आता हुआ है, तो इसलिए सुनना पड़ेगा। तो इसीलिए प्रभुपाद ने इसको भगवत दिया, और इसको एज इट इज ग्रहण करना है, लेकिन एज इट इज लेकर रख नहीं देना है, उसको पढ़ना है और पढ़ के उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। तो इसीलिए जो अर्ध कुक्कुट न्याय नहीं करके श्रवण करके उसको फिर सेवा है और इम्प्लीमेंट करना है। सुनना अच्छा है, लगान होता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये बोलते हैं कि हम नहीं करना है, पूरा जैसे एज इट इज ग्रहण करना है। तो आफ्टर हियरिंग भगवद गीता सुप्रीम पर्सनल गॉड हेड फ्रॉम दी, भगवान से सुनने के बाद में अर्जुन भगवान को ऐसे ऐसे बोला कि हम आप परम ब्रह्म है, परम दाव आदि देव, ये बोल दिए हैं। नाउ वन में थिंक दैट बिकॉज देन बोले कि अर्जुन खाली बोल नहीं रहे हैं, असित देवाल व्यास दूसरा लोग भी बताते हैं, तो ये ऑथराइज्ड है, भगवान है। Therefore भगवद गीता शुड बी टेकन अप इन स्पिरिट ऑफ डिवोशन। तो भक्ति
भक्त का रूप में हम भगवद गीता को समझ सकते हैं। तो ये स्पिरिट इज डिवोशन। वन शुड नॉट थिंक दैट ही इज इक्वल टू कृष्णा, नॉट शुड थिंक दैट कृष्णा इज एन ऑर्डिनरी पर्सनालिटी ऑफ गॉड, ऑर्डिनरी पर्सनालिटी और इवन ए वेरी ग्रेट पर्सनालिटी। तो वो स्वयं भगवान है, ये उनको पता आना चाहिए। तो देन ओनली भगवद गीता हम पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा और उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। देन यहाँ पे प्रभुपाद बोलते भगवद गीता पर्पस क्या है, क्योंकि हम लोग भगवद गीता का पर्पस यही होता है, ये जैसे भागवतम और श्रीमद् भागवतम भगवद गीता जस्ट लाइक ए लाइट है, माने इसमें नॉलेज का लाइट है। तो हम लोग अंधकार में है, तो अज्ञान अंधकार में हम रखा है, तो इसमें भगवान ने उन गुरुदेव का माध्यम में हमारा जो अज्ञान अंधकार को उसको क्या करते हैं, जो भगवद गीता का लाइट दे के इसको इग्नोरेंस से निकलते हैं। तो इसीलिए ये जो चीज है, हम अंधकार में बैठे हुए हमारा अज्ञान में है, इसको जो अज्ञानी को हायर लेवल में, ज्ञान लेवल में लेने के लिए भगवद गीता प्रभुपाद ने यहाँ पे लिख रहे हैं कि भगवान ये बताया, तो इसीलिए हम लोग उसी लेवल से करना चाहिए। और ऑल ह्यूमन बींग्स इसलिए हम सफर कर रहे हैं, अगर हमको पता नहीं है मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, तो भगवद गीता ने भगवान ने सारी चीज बताया 700 श्लोक में, जो लाइफ में हम पहले सुने भी नहीं होंगे, या जो प्रॉब्लम पहले आया हुए है और बाद में भी आ सकता है, अभी आ रहा है, हर चीज का सॉल्यूशन यहाँ पे दिया गया है। तो इसीलिए ये 700 श्लोक भगवान, और इसमें हर लाइफ में जो प्रॉब्लम आने वाला है, हर चीज का सॉल्यूशन दिया गया है। और इसमें इट इज ए कंप्लीट इन ऑल वे, इन ऑल एंगल। तो इसीलिए ये भगवान, और इसलिए हम लोग को पता होना चाहिए मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, इसमें सब कुछ बताया गया है। तो जो जिसी का ब्रह्म जिज्ञासा आएगा, अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, देन ओनली वो भगवान का बारे में जिज्ञासा करता है। तो मैं कौन हूँ, ब्रह्मन हूँ, भगवान परम ब्रह्म है, तो इस बीच में उनको जो है पता होना चाहिए। तो इसके लिए भगवान ये ज्ञान देते हैं कि हम कौन है और उनका साथ में क्या संपर्क है। तो ये अर्जुन को बताते हैं, अर्जुन को कंफ्यूजन में डालते हैं। अर्जुन तो शुद्ध भक्त है, लेकिन भगवान उनको हमको शिक्षा देने के लिए अर्जुन को इल्यूजन में या मोह में या कंफ्यूजन में डाल दिए, और देन अर्जुन हमारे लिए क्वेश्चन किए और भगवान ने उसका सब आंसर दे दिया। तो जितना भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन यहीं पे दिया गया है। तो टुडे वी आर हैविंग टाइम अप, तो एनीबॉडी